गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम आपके हिस्ट्री के लेसन 7 हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि आपके हम लेसन 7 डेवलपमेंट्स इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को समझेंगे, ठीक है। जिसमें क्या बताया गया है, पहले तो बताया गया है आपको द ट्राइबल्स क्या होते हैं। इन इंडिया ऑल द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल आर रेफर टू एज आदिवासीज, ठीक है। भारत में जो है ट्राइबल ग्रुप्स और इंडिजीनियस जो पीपल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं। मैनी एशियंट इंडियन लिटरेरी सोर्सेज मेंशन द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। मैनी जो एशियंट इंडियन लिटरेरी सोर्सेज हैं उन्होंने इन ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में मेंशन किया गया है। इनफैक्ट द हिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स कैन बी ट्रेस बैक इवन पीरियड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ तक कि आप ट्राइब्स की जो हिस्ट्री है उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देख सकते हैं। The character of Shabri, who was an elder ascetic devotee to Lord Rama in the Ramayana, belonged to the Bhil tribe, ठीक है। जो कि एक आपने रामायण में करेक्टर सुना होगा शबरी, ठीक है। वो जो करेक्टर जो था वो बिलोंग करता था भगवान राम जी के साथ में, ठीक है। आपने रामायण में उनके बारे में सुना होगा, ठीक है। वो किस ट्राइब से बिलोंग करती थी, भील ट्राइब से बिलोंग करती थी। द ट्राइब्स इन इंडिया हैव दस लिव्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन हिल्स एंड डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज, ठीक है। जो भारत में जो ट्राइब्स है वो काफ़ी मतलब हज़ारों साल तक वो हिल्स और बहुत ही जो घने जंगलों में रहते थे। दे हैव नॉट सीन एनी सोशल इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, उन्होंने किसी तरह का कोई सोशल इकोनॉमिक और साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं देखा था। रादर दे आर बाउंड बाय देयर distinct lifestyle, customs and beliefs which they have developed over a long period of time, ठीक है। वो अपनी ही एक निश्चित लाइफस्टाइल में, कस्टम में, बिलीव्स में जीते थे जिन्हें उन्होंने डेवलप किया था बहुत लंबे समय से, ठीक है। दे सर्वाइव बाय मेकिंग फुल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल अराउंड देम, ठीक है। वो सर्वाइव कैसे करते थे, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज उनके आसपास मिलते थे उनका इस्तेमाल करके। दे आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला एंड द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ठीक है। इन जगहों पर आपको ट्राइबल्स देखने को मिलेंगे। द ट्राइबल पॉपुलेशन कवर्स अबाउट 50 मिलियन इंडियंस हु आर क्लासिफाइड एज ट्राइब, ठीक है। जो ट्राइबल पॉपुलेशन का ये 50 मिलियन इंडियंस को कवर करते हैं जिनको कि क्लासिफाइड किया गया है कि ये ट्राइबल्स है। सम इम्पॉर्टेंट इंडियन ट्राइब्स आर द अहोम्स एंड द नागास इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। ये अहोम्स एंड नागास आपको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलेंगे। मुंडास एंड द संथाल्स ईस्टर्न इंडिया में मिलेंगे। गौंड्स एंड भील आपको सेंट्रल इंडिया में मिलेंगे। द कोहलीस इन द वेस्टर्न इंडिया एंड द टोट्स, ठीक है। कोल्स और टोट्स जो है आपको वेस्टर्न इंडिया में मिलेंगे। द इरुल्स एंड कुरुम्बस, द कोटस एंड द पेनियार्स इन साउथ इंडिया, ठीक है। ये आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे। Over the years, with the expansion of agriculture, many tribes groups have faced a problem as the forests were cleared, ठीक है। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ उसके कारण जो ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि जंगलों को साफ किया जाने लगा। दिस हैज़ इवन रिजल्टेड इन द एसिमिलेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इनटू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, मेकिंग देम लूज देयर यूनिक आइडेंटिटी, ठीक है। जिसके कारण से क्या होने लगा कि वो जो आपकी मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसमें आने लगे, जिसके कारण से जो उनकी यूनिक आइडेंटिटी थी जो हम लोगों से उन्हें अलग करती थी वो खोने लगी। हाउ एवर देयर आर अदर पावरफुल ट्राइब ग्रुप्स हु हैड मैनेज टू एस्टैब्लिश फुल फ्लैज स्टेट्स एंड किंगडम्स, ठीक है। कई ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं जिन्होंने अपना एक फुल फ्लैज स्टेट एंड किंगडम को भी इस्टेब्लिश किया। द Indian government has also taken up many programs for the upliftment of the tribes in India, ठीक है। भारतीय सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं जिनमें कि ट्राइबल जो इंडिया के हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। अब सोर्सेज क्या है, वेरी फ्यू लिटरेरी रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़, ठीक है। बहुत ही कम रिसोर्सेज मिलते हैं जिनसे कि आपको पता चले कि ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। हैंस हिस्टोरियन यूज टू राइटिंग्स ऑफ एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट देयर हिस्ट्री, ठीक है। जो हिस्टोरियंस है वो राइटिंग्स यूज़ करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट की रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हिस्ट्री को। एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर द स्कॉलर ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। जो
एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो स्कॉलर होते हैं एंथ्रोपोलॉजी के, विच इज़ द स्टडी ऑफ ट्राइबल लाइफ एंड सोसाइटी, ठीक है, जो कि स्टडी है आपकी ट्राइबल लाइफ और सोसाइटी की। ह्यूमन ओरिजिन्स, कल्चर्स एंड द सोशल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन्स आर द मेजर थीम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन ओरिजिन्स है, कल्चर्स है, जो सोशल रिलेशनशिप है वो ह्यूमंस की मेजर थीम्स है एंथ्रोपोलॉजी की। फॉर एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटी दीज स्कॉलर्स इवन लिव्ड अमंग देम एंड स्टडीड द डिटेल ऑफ देयर लाइफस्टाइल, ठीक है। इनकी डेप्थ स्टडी करने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ की ये जो स्कॉलर है ये इन्हीं के बीच में रहते थे और उनकी जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में डिटेल से स्टडी करते थे। देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक विच आर कॉमन टू ऑल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कॉमन है ट्राइबल ग्रुप्स में। बीइंग इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट दे लिव इन अ रिलेटिवली आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होने के कारण क्या था, ये अलग रहते थे समाज से। एग्रीकल्चर इज़ यूजुअली देयर मेन सोर्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, खेती जो थी उनके जीवन का मुख्य सोर्स थी। एंड दे स्टिल आर वेरी क्लोज टू नेचर, और वो नेचर के बहुत क्लोज थे। हाउ एवर सम ऑफ दीज प्रैक्टिस पेट्रोलिज्म एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। और कई ऐसे थे कि जो पास्टोरलिज्म के कारण जो था ये मूव करते थे एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक। हर्डिंग देयर कैटल्स, ठीक है, अपने जानवरों को चराते हुए। हंटिंग एंड गैदरिंग कैन स्टिल बी सीन ओनली अमंग वेरी फ्यू ट्राइब्स, ठीक है। शिकार करने की जो प्रकृति है वो बहुत ही कम ट्राइब्स में देखने को मिलती है। ऑल ऑफ दीज यूजुअली हैव डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन एंड बिलीव इन एंसेस्टर वर्शिप, टोटेम वर्शिप एंड नेचर वर्शिप, ठीक है। ये क्या है कि इनमें आपको जो शिकारी वो बहुत कम मिलेंगे क्योंकि ये लोग जो इनका जो कल्चर है वो बहुत अलग है, ठीक है। इनकी लैंग्वेज, ट्रेडिशन और बिलीव्स जो है वो अलग है, ठीक है। ये इंसेक्टर की वर्शिप करते हैं, टोटम की वर्शिप करते हैं और नेचर की वर्शिप ये लोग करते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द गोंडा इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आपको गोंडास के बारे में बताया गया है जो सेंट्रल इंडिया में, एंड द अहोम्स इन नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया, और अहोम्स के बारे में बताया गया है जो कि आपकी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, ठीक है। अब द गोंड्स क्या थे, द नेम गॉन्ड्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द तेलुगु वर्ड कोंडा, ठीक है। जो गॉन्ड शब्द लिया गया है वो तेलुगु वर्ड कोंडा से लिया गया है, विच मीन्स हिल, जिसका मीनिंग क्या था, हिल था। दे आर द लार्जेस्ट ट्राइब कम्युनिटी इन इंडिया, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट जो ट्राइबल कम्युनिटी है भारत की। एंड कैन बी फाउंड इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, और ये आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में देखने को मिलती है। गोंडी इज ऑल्सो द नेम ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द गोंड्स, ठीक है। गोंडी जो है इनकी लैंग्वेज है जो गोंड्स के द्वारा बोली जाती है। अकॉर्डिंग टू आईन अकबरी देयर वर एज मैनी एज 4 सेपरेट गॉन्ड किंगडम्स, ठीक है। आईन अकबरी के अनुसार यहाँ पे आपको 4 तरह के गॉन्ड किंगडम्स देखने को मिलेंगे, सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न, सेंटर एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस में। दीज किंगडम्स हैड देयर रिस्पेक्टिवली कैपिटल एट मंडला, केरला, दियोघर एंड चंदा, ठीक है। ये जो आपको 4 जो किंगडम देखने को मिलते हैं ये इनकी कैपिटल बताई गई है। ईच ऑफ द कैपिटल वाज बिल्ट नियर अ हिल, और ये जो कैपिटल बनाई गई है वो हिल्स के पास में बनाई गई है और रिवर्स के, एंड हैड डेंस फॉरेस्ट फॉर प्रोटेक्शन, और ये घने जंगल में है सॉरी, किस लिए, प्रोटेक्शन की दृष्टि से। ग्रह, कटंगा एंड गोंडवना वर अदर्स नेम फॉर द सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस को आप ग्रह, कटंगा और गोंडवना के नाम से भी जान सकते हैं। बाय द टाइम अकबर बिकेम द इम्पीरियर ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। जब अकबर जो था मुगल सम्राट बना, द गॉड्स हैव बिकम वेरी पावरफुल, उस समय पे जो गॉड्स थे वो बहुत पावरफुल थे। देयर पावर एंड वेल्थ कैन बी असेड फ्रॉम द लार्ज प्लेस एंड फोर्ट्स दैट दे हैड बिल्ट, ठीक है। उनके पास बहुत ही ज़्यादा वेल्थ थी और उन्होंने बहुत बड़े बड़े फोर्स का निर्माण भी किया। पीरियर टू अकबर्स एनेक्सेशन ऑफ गॉन्ड टेरिटरी, द गॉन्ड्स हैड बीन फ्री फॉर एनी एक्सटर्नल डोमिनेंस, ठीक है। अकबर ने जब उनके ऊपर आक्रमण करना चाहा तो गॉन्ड जो टेरिटरी थी वो उससे पहले एक्सटर्नल डोमिनेंस से बिल्कुल फ्री थी।
In 1564, Rani Durgavati was defeated by Akbar, and thus the Gonds were reduced to the status of vassal servants of Mughal and paying them regular tribute and food grains. ठीक है, अब क्या हुआ 1564 में जो रानी दुर्गावती थी उसको अकबर ने डिफीट कर दिया और गॉन्ड्स का जो स्टेटस था वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब उन्हें मुगल्स को क्या करना पड़ा, रेगुलर ट्रिब्यूट देना पड़ा और फूड ग्रेन्स देने पड़े। इन द 18th सेंचुरी द मराठास क्रश्ड द पावर ऑफ द गॉड्स किंगडम। ठीक है, और 18th सेंचुरी में जो मराठास थे उन्होंने गॉड्स की किंगडम की पावर को ख़त्म कर दिया। सोसाइटी, द गॉड्स लिव इन अ स्मॉल विलेज और हेमलेट्स बिल्ट नियर रिवर्स और अदर सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, गॉड्स जो थे वो स्मॉल विलेजेस में रहते थे जो कि बनाए जाते थे नदी और जो वाटर के दूसरे सोर्सेस होते थे उनके किनारे। दे लिव इन हाउसेस मेड ऑफ मड, बैम्बो, टिम्बर एंड थैच। ठीक है, और वो ऐसे उन हाउसेस में रहते थे जो कि आपकी मड, बैम्बो और टिम्बर से बने होते थे। ठीक है, अबाउट 20 to 50 फैमिलीज लिव इन वन विलेज। ठीक है, 20 से लेके 50 फैमिलीज जो थी एक विलेज में रहती थी। ईच विलेज हैज़ अ हेडमैन, हैड अ काउंसिल ऑफ विलेजर्स एंड दे मेक श्योर दैट द गॉड कस्टम एंड ट्रेडिशन आर बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। ठीक है, हर विलेज का एक हेडमैन होता था एंड काउंसिल ऑफ विलेजर्स होती थी जो इंश्योर करती थी कि गॉड कस्टम और ट्रेडिशन को फॉलो किया जाए स्ट्रिक्टली। दे आर डिवाइडेड इंटू क्लान्स विच आर रिलेटेडली थ्रू सोशल नॉर्म्स एंड रिचुअल। ठीक है, they usually marry at a young age and widow remarriage is common among them। ठीक है, वो बहुत छोटी ही उम्र में उनकी शादी हो जाया करती थी और विडो रीमैरिज इन लोगों में हो जाती थी। इवन डिवोर्स वुमेन आर अलाउड टू रीमैरी। ठीक है, यहाँ तक कि तलाकशुदा महिलाओं को भी दोबारा शादी करने की इजाज़त थी। इकोनॉमी, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ एग्रीकल्चर। ठीक है, लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो एग्रीकल्चर था, विच ऑल्सो प्रोवाइड दैम विद देयर स्टेपल फूड कंसिस्टिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मिल्क्स नोन एज कोंडा एंड कुटकी। ठीक है, इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था और विच प्रोवाइड्स देम विद देयर स्टेपल फूड कंसिस्टिंग ऑफ 2 टाइप ऑफ मिल्क्स। ठीक है, जो इनको आप कोंडो और कुटकी के नाम से जानते हैं। वेजिटेबल्स आर यूजुअली ग्रोन एट होम और कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट अलॉन्ग विद रूट्स एंड ट्यूबर्स। ठीक है, जो ये वेजिटेबल्स थी ये घर में ही उगाते थे या जंगल से ये रूट्स वाली सब्जी जो थी वो लेके आते थे। दे आल्सो कलेक्ट हनी अपार्ट फ्रॉम यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, वह हनी का इस्तेमाल भी करते थे और यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। सम ऑफ द गॉड्स स्टिल प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अदर कॉमन ऑक्यूपेशन इंक्लूड मेंटल वर्क, कारपेंट्री, ठीक है, कैटल रेयरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। दे आल्सो मेक ब्यूटीफुल बैम्बो बास्केट। ठीक है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल बैम्बो बास्केट भी बनाती थी। रिलीजन, ठीक है, द गॉड्स आर वेरी क्लोज टू नेचर एंड वर्शिप द वेरियस फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है, गॉड्स जो थे वो नेचर के बड़े क्लोज थे और वो वेरियस फोर्स वर्शिप करते थे वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर की। दिस कैन बी सीन इन देयर सॉन्ग्स, डांस एंड रिलीजियस वर्शिप। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा उनके सॉन्ग, डांस और रिलीजियस वर्शिप में। दे वर्शिप स्पिरिट्स, गॉड एंड गॉडेसेस। ठीक है, वो वर्शिप करते थे किसकी, स्पिरिट्स की, गॉड्स की और गॉडेसेस की। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्म, जो उन्हें हार्म से बचा सके। वन कैन सी अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुज़म ऑन देयर रिलीजन। ठीक है, हमें मतलब हिंदुज़म का बहुत प्रभाव इस यहाँ इन पे देखने को मिलता है। सम ऑफ द डिटीज दे वर्शिप आर परशपेन, बन देवी और द फॉरेस्ट गॉडेस। ठीक है, जो कि फॉरेस्ट गॉडेस थे। ठीक है, ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनी और सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल आर परफॉर्म्ड बाय द दीवारी और द प्रीस्ट। ठीक है, जो भी सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स होते थे वो दीवारी और प्रीस्ट के द्वारा किया जाता था। ईच क्लान हैज़ इट्स ओन डिटी एंड प्रीस्ट। ठीक है, हर क्लान के अपने खुद के डिटी और प्रीस्ट हुआ करते थे। ड्रेस कैसी थी इनकी, गॉडास फॉलोड अ सिंपल लाइफ स्टाइल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द ड्रेस दैट दे वेयर। ठीक है, गॉडास जो थे एक सिंपल लाइफ स्टाइल को फॉलो करते थे जो उनकी ड्रेस में देखने को मिलता है। मैन वेयर अ वाइट लॉइन क्लॉथ्स। ठीक है, मैन जो थे वो सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते थे, विच इज़ रैप्ड अराउंड द वेस्ट एंड देन टक्ड बिटवीन द लेग्स। ठीक है, जो उनके वेस्ट पे बंधा रहता था और टक्ड किया जाता था उसको लेग्स के बीच में। वुमेन ड्रेस इन कॉटन साड़ीज, और वुमेन जो थी वो कॉटन साड़ीज पहनती थी। बोथ मैन एंड वुमेन वेयर सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड हैव टैटूज ऑन देयर बॉडीज। ठीक है, मैन और वुमेन जो थे दोनों ही सिल्वर ऑर्नामेंट्स को पहनते थे और उनकी बॉडी पर आपको टैटू भी देखने को मिलते थे। एंटरटेनमेंट क्या था, सिंगिंग एंड डांसिंग फ्रॉम अ मेजर पार्ट
पार्ट ऑफ एनी सेलिब्रेशन, ठीक है। सिंगिंग और डांसिंग जो थी वो मेजर पार्ट होती थी किसी भी सेलिब्रेशन का गॉड्स में द डांस आर फुल ऑफ एनर्जी एंड एवरी मेंबर ऑफ द ट्राइब इज़ अलाउड टू पार्टिसिपेट, ठीक है। डांस जो होता था वो फुल एनर्जी से होता था और हर किसी सदस्य को ट्राइब के इस पे पार्टिसिपेट करने की इजाज़त थी। म्यूजिकल बेल्स आर टाइड टू द वेस्ट ऑफ और फीट ऑफ दीज डांसर, ठीक है। जो म्यूजिकल बेल्ट्स होती थी वो टाइट करी जाती थी इनके वेस्ट और फीट पर, ठीक है, डांसर्स के। द सॉन्ग्स आर बेस्ड ऑन द स्टोरीज ऑफ गॉड लेजेंड डिटीज एंड मैथोलॉजी, ठीक है। और जो उनके सॉन्ग होते थे वो किस पे बेस्ड होते थे, जो गॉड्स की लेजेंड थे, डिटीज थे और मैथोलॉजी थी उस पर बेस्ड होते थे। द अहोम्स कौन है? द अहोम्स आर अ मेजर ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। अहोम्स जो है मेजर ट्राइब है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की एंड आर कंसिडर टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ द शान डायनेस्टी ऑफ चाइना, ठीक है। और ये शान डायनेस्टी जो है उसके वंशज माने जाते हैं चाइना की। अकॉर्डिंग टू दिस बिलीफ द अहोम किंगडम वाज फाउंडेड बाय चुक्पा अ शान प्रिंस, ठीक है। इसीलिए माना जाता है कि अहोम किंगडम की स्थापना किसने करी? चुकपहा ने करी, जो कि एक शान प्रिंस था इन द 13th सेंचुरी में। द लीजेंड सेज दैट he left his home along with 3,000 followers and entered the Brahmaputra valley after crossing the Patki hills in 1228 CE, ठीक है। जो ये है इनको लीजेंड कहा जाता है क्योंकि जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था उनके साथ में 3,000 फॉलोअर्स थे और इन्होंने ब्रह्मपुत्रा वैली से एंटर करा था, जो कि पटकाई हिल्स ने 1228 CE में। द अहोम स्टेट द हाईली सेंट्रलाइज्ड स्टेट कैन अंडर द अहोम एज दे ब्रॉट अबाउट डिफरेंट tribes under their rules and unfight many other marriages, ठीक है। The administration was carried out from Karadio, which served as the capital. The ruler consolidated the empire for the next 300 years by annexing other kingdoms in the region. During this period, the Shutiya kingdom and Koch Haro region and the Kachri kingdom were added to the Ahom state, ठीक है। However, this is expansion in territory. The Ahoms evidently become a ethnic minority in the kingdom, ठीक है, owning in the fact that they ruled over a predominant Hindu population, ठीक है। ये जो थे ये फैक्ट है कि रूल करते थे प्रीडोमिनेंट हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर। दे आल्सो स्टार्टेड अडॉप्टिंग हिंदू कस्टम, और इन्होंने हिंदू कस्टम भी अपनाना शुरू कर दिया। मैनी ऑफ द किंग्स आल्सो अडॉप्टेड हिंदू नेम, और बहुत से राजाओं ने अपना हिंदू नाम भी रखा। नेम सच एस स्वर्ग नारायण हुज रियल नेम वास शुंगु मुंग, ठीक है। स्वर्ग नारायण जिनका असली नाम क्या था? शुंगु मुंग, ठीक है। द अहोम बिल्ड्स द इंपीरियल सिटीज ऑफ गरघोन एंड रंगपुर एंड दे वर द फर्स्ट टू कंस्ट्रक्ट द एम्फी थिएटर, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले एम्फी थिएटर का निर्माण किया इन द रीजन। दे बिल्ट द रंग घर टू होल्ड स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड एलिफेंट फाइट, ठीक है। इन्होंने रंग घर किस लिए बनाया था? स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए और एलिफेंट फाइट के लिए। दे हैव लिव्ड इम्प्रेसिव कल्चर एंड architectural heritage and written chronicle were left in the form of Burunjis. रिलेशनशिप विद द मुगल्स, और मुगल्स के साथ में कैसे रिलेशनशिप थी इनकी? द मुगल्स मेड रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू कॉन्कर द अहोम किंगडम, ठीक है। मुगल्स ने रिपीटेड अटेम्प्ट किया कंकर करने के लिए अहोम किंगडम को, बट विदाउट एनी सक्सेस। इन फैक्ट इन 1648 CE द मुगल फेस डिफीट इन द हैंड्स ऑफ द अहोम रूलर, ठीक है। यहाँ तक कि 1648 में उनको डिफीट का सामना करना पड़ा अहोम रूलर के हाथों। जयाधवा सिंगा ही ऑल्सो कैप्चर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मुगल सोल्जर, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे मुगल सोल्जर्स पर भी अपना अधिकार कर लिया। द मुगल अटेम्प्ट टू कैप्चर द किंगडम वाज रिन्यूड विद द एक्सटेंशन ऑफ औरंगजेब टू द थ्रोन। ही असाइंड दिस कॉन्क्वेस्ट टू हिज जनरल मीर जुमला। In 1662 CE, मीर जुमला was able to enter the अहोम कैपिटल, ठीक है। 1662 में जो मीर जुमला था वो एंटर कर पाया अहोम कैपिटल में, वेयर ही कैप्चर्ड इमेंस
बूटी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर, गन पाउडर, राइस एक्सेट्रा, जहाँ पर उसने कि गोल्ड, सिल्वर, गन पाउडर और राइसिस पर अपना कब्जा कर लिया. बट ड्यू टू द कंटिन्यूस रेन एंड एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द मुगल कैंप एंड दे दस हैड टू रिट्रीट. ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस बारिश के कारण और एपिडेमिक ब्रोकन के कारण मुगल कैंप में दे हैड रिट्रीटेड. By 1667 CE, all the territory that had been captured by the Mughals were recovered with the home victory at the Battle of Sarighat, and they remained in power until the coming of the British. ठीक है, और उसके बाद जिन पे 1667 में जिन टेरिटरीज पे मुगल का अधिकार था उन्हें फिर से अहोम ने रीगेन कर लिया. ठीक है, बैटल ऑफ श्री घाट एंड द उनकी पावर तब तक बनी रही जब तक कि ब्रिटिश नहीं आए. अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? द अहोम adopted the पेक सिस्टम विच फॉर्म द बेसिस ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, इन्होंने पेक सिस्टम को अपनाया था. इट वॉज अ सिस्टम ऑफ लेबर इन विच द पेक हैड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द किंगडम. ठीक है, ये एक तरह का सिस्टम था जिसमें कि लेबर्स जो थे वो पेक प्रोवाइड करते थे. Peck had to provide services to the kingdom. A Peck has a male member of the population between 15 to 50 years of age. ठीक है, Peck कौन होता था? एक मेल मेंबर होता था पॉपुलेशन का जो कि 15 से 50 के बीच की इसकी एज होती थी. Who was also a noble and एरिस्टोक्रेट, अ प्रीस्ट और अ स्लेव. ठीक है, वो क्या हो सकता था? एक नोबल हो सकता था, एरिस्टोक्रेट हो सकता था, एक प्रीस्ट हो सकता था और एक स्लेव भी हो सकता था. The services they had to provide included military services थी, construction of road था and public works था. It should be noted that the Ahoms did not have a permanent standing army and thus the पेक were extremely useful. ठीक है, जिस कारण से ये पेक थे वो extremely useful होते थे. However, they were organized into units called खे. ठीक है, इनकी इकोनॉमी कैसी थी? एग्रीकल्चर वाज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एंड इट वाज द अहोम्स हु इंट्रोड्यूस वेट राइस कल्टीवेशन इन असम. ठीक है, एग्रीकल्चर जो था मेजर ऑक्यूपेशन था और पीपल पर एंड अहोम्स हु इंट्रोड्यूस वेट राइस, ठीक है, कल्टीवेशन इन असम में इन्होंने. द यूजेस ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड थ्रू कैनल्स एंड embankment ensured a prosperous economy. ठीक है, prosperous economy which led to the introduction of coins in the 16th century. The Mughal system of measuring land was also adopted here. ठीक है, मुगल का जो मेजरिंग लैंड था वो इन्होंने अडॉप्ट किया था उस सिस्टम को. सोसाइटी कैसी थी? तो सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस. ठीक है, सोसाइटी को 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया था विच वर द रॉयल फैमिली, द एरिस्टोक्रेसी एंड द 4 प्रीस्टली ग्रुप्स. ठीक है, दीज मेड अप द सत्यग्रह अहोम और 7 हाउसेस ऑफ द अहोम्स एंड वर exempted from the paying any form of tax. On the other hand, the common people formed the Peck and they had to provide services to the state. ठीक है, even though they adopted many Hindu custom, इन्होंने हिंदू कस्टम को अपनाया. they did not give up their tribal languages, लेकिन उन्होंने अपनी ट्राइबल लैंग्वेजेस को नहीं छोड़ा. and custom like ठीक है अदर इंटरनेट ग्रुप्स. ठीक है, जार्स, खोखर्स एंड घकर्स घाकरास are some of the major tribes of the Punjab region. The Jats were descendants of the Indo-Scythians and thus they had a tribal origin. Earlier they used to be pastoralist. By the medieval period they had given up pastoralism to take agriculture. They become a formidable group in the region and fact faced the foreign invasion of Punjab and Sindh region in the 7th century CE. Some member of the घकर ट्राइब बिकम मनसबदार अंडर द मुगल्स. ठीक है, कुछ जो थे मेंबर्स जो घकर ट्राइब्स के थे वो मनसबदार बने थे मुगल्स में. गुज्जर्स एंड भाटीज वर इनिशियली पेस्टोरलिस्टेड हु लेटर बिकम एग्रीकल्चरलिस्ट. ठीक है, सम ऑफ देम बिकम जमींदार बने. कुछ बंजारास वर नोमैडिक ग्रुप्स हु ट्रांसपोर्टेड गुड्स यूजिंग ऑक्स ड्रॉन क्राफ्ट्स. ठीक है, और ट्रेवल्ड इन कारवान्स में. Another important tribe of the medieval period was the Bhils. ठीक है, they are famous for their hunting skill and relied upon by a Rajput for hunting purpose. ठीक है, they were also engaged as warriors by Maharana Pratap Singh and Chhatrapati Shivaji. They usually lived deep in the forest in isolation from the outside world.
Gaddis can be found in the state of Himachal Pradesh. Their origin can be traced to about 750 CE, but most of them are descendants of the people who migrate to the region to the escape pursued by Aurangzeb. They are not completely nomadic, but they move to the hills during summer. ठीक है, वो nomadic नहीं थे, लेकिन वो move करते थे summer में hills की तरफ. Tribes and castes. The medieval period was marked by made by certain changes. ठीक है, in the Hindu caste system, the Hindu society had traditionally been governed the varna system, which divided the society into 4 varnas और caste में divide कर दिया था. But न्यू जतीस एंड ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है, इस पीरियड्स में नए जो थे जतीस और ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स जो थे वो इमर्ज हुए. दिस पीरियड ओनिंग टू द ग्रोथ ऑफ न्यू ऑक्यूपेशन. इन अदर केसेस ट्राइबल ग्रुप्स विच वर incorporated into Hinduism were given the status of a separated jati. People also moved from lower caste to upper caste by migration to urban center where the caste system was less rich. ठीक है, tribal remained outside the Hindu social structures such as the caste system. Tribal society were usually treated and had a chief as the first among equals. Some large tribes were made up of clans, as can be seen among the Jats. Gonds and Ahom. In case of the Ahoms, the priestly clan began to perform a special function. ठीक है, priestly जो clan होती थी वही specific function को करती थी. We can see stratification in central tribe communities as we move forward through time. This came as a result of the influence of Hinduism. Many rulers and people embraced central Brahmin belief and practices. The great interaction between the Brahminical society and the tribal community produced certain aspects of the medieval period, such as the adoption of the agriculture by various tribes and of these into the Varna system. The idea of equality as seen from the tribal production social movements for the same.